राम राम। हमने चौथे भाग में देखा कि आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि स्वतरूप वे समदृष्टि, हे न्याव न्यारा ब्रह्मन भृष्टि, हे देश देशा सत धाम धामा, जहाँ हंस हंसनी ने कर्म कामा। वह जो सतस्वरूप है, यह जो सतस्वरूप है, यह सत्स्वरूप का जो देश है, यह होणकाल जो है, होणकाल, इस होणकाल में भी वह परिपूर्ण है। इसके बाद में यह जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म में भी वह परिपूर्ण है और इसमें होते हुए भी वह अपने आप में जितना के उतना है। ये जो होणकाल है, यह जो माया का देश है, ये माया में से अगर सत्स्वरूप को निकाल लो तो भी वह पूरा के पूरा रहेगा। इस ब्रह्म में से अगर तुम सत्स्वरूप को निकाल लो फिर भी वह पूरा के पूरा रहेगा। ऐसा वह सतस्वरूप है, सतस्वरूप। वहां पर यहां से पहुंचे हुए, इस माया के देश से पहुंचे हुए जो हंस हंसनी है, वो कैसे है? वहां पर वह नेकर्मी है, निष्कर्मी है, वहां पर वह निष्पाप है। फिर हमने भी ये भी देखा कि हे भोग भारी कहता न आवे, पापन पुण्य नहीं दोष गावे, सबे सुख संपत्त मेते न क्रोधो, हंस नाव हंसनी महारूप सोदो। यहाँ की जो काया है, सत्स्वरूप में पहुंचे हुए संतों की जो काया है, उस काया को यहाँ पर शब्दों में हम वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ की जो भाषा है, इस होणकाल पार ब्रह्म की जो भाषा है, उसमें हम उसका वर्णन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां की काया का, वह इतनी बड़ी काया है। क्या कहते गुरु महाराज कि हंस नाव हंसनी महारूप सोदो, उनका जो महारूप है, यहां के रूपों का तो वर्णन करते आएगा 52 अक्षरों में, लेकिन वहां के रूपों का वर्णन इन 52 अक्षरों से परे है, वो हमको करते नहीं आएगा। अभी आगे गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं गुरु महाराज? स्वतरूप काया, स्वतरूप माया, स्वतरूप सब चीज से जा बताया, दुख रूप कामा व्यापे न काई, सुख रूप कामा महावेग होई। देखो, अब गुरु महाराज आगे बताते हैं कि वहां की सत्स्वरूप की काया जो है, वहां की काया कैसी है कि सत्स्वरूप की ही काया है, क्योंकि देश सत्स्वरूप का है तो काया सत्स्वरूप की रहेगी। देह अगर ब्रह्म का रहेगा तो काया ब्रह्म की रहेगी। देश अगर माया का रहेगा तो काया माया की रहेगी। तो गुरु महाराज वही समझाते हैं, सतरूप काया सतरूप माया। माया ये जो है, माया समझने के लिए है, वहां पर माया है नहीं, वहां पर माया पहुंची नहीं, लेकिन माया के लोगों को समझाने के लिए गुरु महाराज ने यह शब्द बताया कि वहां की जो माया है, ये जो माया है, ये 5 तत्व की है, ये मिट सकती है, 5 तत्व की काया मिटती है, लेकिन वह जो काया है, वह जो माया है, वहां की काया भी सत्स्वरूप की है, वहां की माया भी सत्स्वरूप की है, और सत्य रूप सब चीज से जब बताया। ऐसे गुरु महाराज कहते हैं कि वहां की सारी जो चीजें हैं, वह माया कैसी बनती है? कृत्रिम रूप से बनती है। यहां पर अगर आपको कुछ बनाना है, कुछ बताना है, तो यहां पर कृत्रिमता से वह बनाना पड़ेगा, लेकिन वहां पर वह कुदरती है, वहां पर कुछ बनाना नहीं पड़ता, ऑलरेडी वहां पर है, आदि अनादि से वहां पर है। और वहां पर यहां पर बनाना पड़ता है, इसलिए यहां पर उसका भंडार कम है।
यहाँ पर जैसे यह जो देश है माया का देश, परमात्मा ने जीवों के लिए बनाया। यहाँ पर 5 इंद्रियों के यह शरीर दे दिया, तो 5 विषयों के भंडार कितने दे दिए? इस परब्रह्म में अनंत जीव है, अनंत जीव। इस ब्रह्म में अनंत जीव है। ये अनंत जीव अगर इस माया के देश में चले आए तो भी यहाँ पर उनके लिए वह भंडार अनंत है। कौन से भंडार अनंत है यहाँ पर? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। उसके यह 5 विषय, कान, नाक, आँख, जीभ और स्पर्श, यहाँ पर बहुत भंडार भर दिया। हवा देखो कितना है। इस ब्रह्म देश से सारे के सारे जीव भी अगर इस माया के देश में आ गए तो भी उनके लिए यह हवा जो है, ऑक्सीजन है, यह कम नहीं पड़ेगा। इतना भंडार है यहाँ पर हवा का। शब्द का भंडार यहाँ पर है। जो 5 विषयों की जरूरत है जीव को, उसका अमर्याद भंडार यहाँ पर है। ऐसे ही वहां पर उस सत्स्वरूप में सत्य की चीजों के भंडार भरे हुए हैं। यहां से जितने हंस वहां पर चले जाएंगे उनके लिए अनंत सुखों के भंडार वहां पर है। जैसे यहां पर 5 विषयों के भंडार है, वैसे वहां पर महासुखों के भंडार है। यहां पर सुख के भी भंडार है और दुख के भी भंडार है। अनंत प्रकार के दुख है माया के देश में। वहां पर उस सत्स्वरूप में सिर्फ सुख ही सुख है और सुखों के अनंत प्रकार के भंडार है। सुख दुख काम व्यापे न काई। वहां पर किसी दुख जो है, सुख दुख वहां पर व्याप्त नहीं होता। वहां पर वो व्याप्ता नहीं, क्योंकि वहां पर दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। और सुख जो है सहज में आ जाता है, एकदम सहज में मिल जाता है। फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं गुरु महाराज? जो सुख चावे से सुख सारा, सन्मुख आवे ले हंस प्यारा। सुख रुख कामा बहुविध सारा, माते जलिया ले हंस न्यारा। त्रिलोक माही पदनाव माया, सतलोक माही सतपद भाया। या चीज माया वा चीज अखी, या चीज कच्ची वा चीज पक्की। अब गुरु महाराज ये दोनों का फर्क बता रहे हैं कि ये माया के देश में चीजें कैसी है और सत्स्वरूप में चीज कैसी है। इस माया के देश में कैसे दुख है, कैसे सुख है, और वहां पर कैसे किस प्रकार के सुख है। देखो क्या कहते हैं गुरु महाराज? जो सुख चावे ले सुख सारा। अब जैसे यहां पर इस माया के देश में यह 5 विषयों के सुख है, यहां पर जो सुख चाहिए वो हम ले सकते हैं, लेकिन यहां पर इस सुखों के लिए हमको कष्ट करने पड़ते हैं। वहां पर सिर्फ चाहना करो प्रकट हो जाते हैं। अब इस माया के देश में हमको समझो भजिए खाने हैं। भजिए पसंद है आप लोगों को? जब भजिए यहाँ पर खाने हैं तो क्या करना पड़ता है? यहाँ पर हमको पहले तो वो जो चने की दाल हो उसको पिसानी पड़ेगी, प्याज का उसको पिसा के लाओ, प्याज काटो, उसके बाद में उसका आटा गूंथो, बाद में उसको भूगो, फिर तेल तपाओ, कढ़ाई लगाओ, और उसमें भजिए तलो, और वो तलने के बाद जो गरम गरम आएंगे उसका स्वाद हमको यहाँ मिलेगा। कहाँ पर? इस माया के देश में। यानी सिर्फ भजिए भी अगर हमको यहाँ पर खाने हैं तो उसके लिए यहाँ पर हमको कष्ट करने पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर वैसा नहीं है। क्या कहते हैं गुरु महाराज? जो सुख चावे से सुख सारा। अब यहाँ पर भजिए अगर बनाओगे तो एक ही वैरायटी के बनेंगे। अगर तुमको गिलकी की भजी बनानी है तो गिलकी लानी पड़ेगी, उसके लिए वो मौसम चाहिए। उस मौसम में अगर गिलकी नहीं मिलेगी तो गिलकी की भजी नहीं खाओगे आप। आपको अगर गोभी की भजी खानी है, गोभी की, वो अलग प्रकार से, वो अगर सब्जी अवेलेबल है तो ही खा सकेंगे। यानी यहाँ पर मौसम जैसा रहेगा
उस हिसाब से हमको वो चीज़ खाने को मिलेगी, उसके लिए कष्ट करने पड़ेंगे। वहाँ पर अनंत भोग और अनंत विलासा, आरुत है सत 12 मासा, हमेशा के लिए सारे सुख वहाँ पर हाजिर है। अब देखो, अगर वहाँ पर भजिए खाने की इच्छा हो गई, वहाँ पर भजिए तो है ही नहीं। जो भी खाने की इच्छा हो गई वो सारी चीज़ें आपके सामने आते रहती है। अनंत प्रकार की चीज़ आएगी, एक वैरायटी नहीं आएगी, अनंत प्रकार की। जो सुख लेना है उसको ले लो, बाकी छोड़ दो। ऐसा वो अमरलोक है। उसकी अगर थोड़ी नकल भी अगर बतानी होगी तो यहाँ पर नहीं बता सकते हम लोग। वहाँ के सुखों की नकल यहाँ पर बता ही नहीं सकते हम लोग। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। आप किसी बड़े मॉल में चले जाओ, जैसे ही आप पैर रखते हो तो वहाँ का गेट नहीं खोलता, वहाँ पर सेंसर लगा हुआ है, अपने आप दरवाज़ा खुल जाता है, आप अंदर चले जाते हो। आपको कहीं जिस स्थान पर जाना है तो आपको पैरों से चल के नहीं जाना, बस उस बेल्ट के ऊपर खड़े हो जाओ, वो बेल्ट आपको वहाँ पहुँचा देगा। आपको कष्ट नहीं करना। आपको सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे जाना है तो वहाँ पर वो एक्सीलेटर लगे हुए हैं, बस उसी पे खड़े रह जाओ, चढ़ने की ज़रूरत नहीं, सीढ़ियाँ अपने आप चढ़ती है। ये माया के देश में ऐसा सुख है तो वो सत्स्वरूप में कैसा होगा? है? अभी सिंपल उदाहरण मैं बताता हूँ कि जैसे किसी 5 स्टार होटल में चले जाओ, या कि आजकल तो सभी जगह हो गया, सिर्फ ऐसा हाथ डालो बस पानी आना शुरू हो जाता है। हाथ डालो भाप आती है, आपके हाथ सूख जाते हैं। आपको एयरपोर्ट में मिल जाएगी ये सारी सुविधा, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना क्यों दूर जाते हो? आपके हाथ में मोबाइल है, आप टच करोगे मैसेज चले जाएगा, आप थोड़ा टच करोगे तो किसी को मेल चले जाएगा। इतना दूर क्यों? आप सिर्फ टच करोगे, शानू भाई की सत्संग हाजिर हो जाएगी आपके लिए। माया के सुख में, माया के यहाँ पर दुख है, दुखों के साथ में ये सुख जैसे हमको यहाँ पर मिल रहे हैं, थोड़ा सा करने के बाद माया में अगर इस प्रकार से है तो उस सत्स्वरूप में किस प्रकार के होंगे? हाँ, इसको सोचो तुम। जिस सत्स्वरूप परमात्मा ने मनुष्य को बनाया है, उस मनुष्य ने यहाँ पर इस माया में इतने प्रकार के सुख बना दिए हैं। तो जिस सत्स्वरूप ने जिस सत्स्वरूप ने यह माया बनाई है, इस काल ने यह जो माया बनाई है, उसमें यह इतने सुख है। दुख तो अनंत है, लेकिन छोटे छोटे उदाहरण मैंने बता दिए। वहाँ पर आपको कहीं जाना नहीं है, आपको ध्यान करना है, ध्यान का मकान आपके आजू बाजू में बन जाएगा। वहाँ पर आपको सत्संग सुननी है, सत्संग का मकान आजू बाजू में बन जाएगा। आपको कहीं बगीचे में जाना है, आपको जाने की जरूरत नहीं, आपके आजू बाजू में बगीचा बन जाएगा। ऐसे महासुख है वहाँ पर। है? त्रिलोक माही पदनाव माया, सतलोक माही सतपद भाया, या चीज माया वा चीज अक्की, या चीज कच्ची वा चीज पक्की। अब देखो, गुरु महाराज कहते हैं कि इस त्रिलोकी में, यह 3 लोक में क्या है? त्रिलोक में नाम के पद है, लेकिन वो सारे माया के पद है। आपको इस त्रिलोक में जितने भी पद है, ये नाम के ही पद है। इस विषय को समझो। क्या कहते हैं गुरु महाराज? त्रिलोकी में नाम के पद है, लेकिन ये माया के नाम के पद है, और सतलोक में वह सतपद है। यहाँ पर अगर आपको कैलाश में जाना हो, यहाँ आपको ब्रह्मा के सतलोक में जाना हो, यहाँ पर आपको वैकुंठ में जाना हो, यहाँ पर आपको स्वर्ग में जाना हो, बिना नाम लिए वहाँ नहीं जाना पड़ता। बिना नाम लिए वहाँ नहीं जा सकोगे। कैलाश में जाओगे तो आपको शिव जी का मंत्र पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये नाम कैसे है? अगर आपको वैकुंठ में जाना है तो विष्णु का आपको मंत्र पढ़ना पड़ेगा, तब वहाँ पर जा सकोगे। ये भी माया, ये भी पद है, लेकिन ये माया के नाम के पद है। ये माया भी मिटने वाली है और ये पद भी मिटने वाला है। महाप्रलय में तो सभी का प्रलय हो जाएगा।
महाप्रलय में यहाँ कोई रुकता नहीं है। यह जो ब्रह्म है, यह ब्रह्म क्या है? अरे यही तो काल है। इस माया को अपने अंदर ले लेता है ये। महाप्रलय में सभी के सभी मिट जाते हैं और कहाँ जाते हैं? तो इस पूर्ण काल पार ब्रह्म में जो है सारे जीव चले जाते हैं। गुरु महाराज समझाते हैं, त्रिलोक माही पदनाव माया, सतलोक माही सतपद भाया। माया के पद यह माया के नाम से मिलेंगे, लेकिन वह मिटने वाले हैं। और इसी त्रिलोकी में वह सत्स्वरूप का जो पद है वह सतपद है, गुरु महाराज कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि परंतु सतलोक में सतपद है, सत्य यानी जिसका नाश नहीं होता, ऐसा वो पद है। त्रिलोकी में माया के पद जो है ये सारे नाशवान हैं। यहाँ की माया जो है वो नाशवान है, वो झूठी है। वहाँ की चीजें जो है, या चीज माया वा चीज अक्खी, या चीज यहाँ की जो है, यहाँ की ये माया है, और वहाँ की अक्खी, अक्खी मतलब अक्षय, उस चीजों का अक्षय नहीं होता। या चीज माया वा चीज अक्खी, या चीज कच्ची वा चीज पक्की। यहाँ पर जो सुख देने वाली चीजें हैं उनका भी नाश होता है, यानी वह सदा के लिए सुख नहीं देगी, सुख के पीछे और दुख दे देगी। लेकिन वहाँ पर सारा सुख ही सुख है। मैंने आपको भजिए का उदाहरण बता दिया पिछली साख में। वहाँ पर, यहाँ पर अगर आपको भजिए पसंद है, आपने अगर ज़्यादा खा लिए तो क्या होगा? अरे पेट में गड़बड़ी हो जाएगी। यानी खाते वक्त तो सुख लग गया, लेकिन पेट के पीछे दुख हो गया। यहां पर सुख के पीछे दुख है, वहां पर सुख के पीछे सुख है, सुख के पीछे सुख है। हाँ? गुरु महाराज कहते हैं वहां पर, वहां की जो चीजें हैं, अमरलोक की जो चीजें हैं, वह चीजें हंस को सदा सुख देने के लिए पक्की है, उसका विनाश नहीं होता। फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं गुरु महाराज? इण चीज माही सुख दुख दोई, उण चीज माही सर्व सुख होई। दोय चीज, ये दोय चीजा ब्रह्म लेण हारो, बिन ब्रह्म आप सुन रूप प्यारो। जो हंस माया त्यागे जो कोई, तो आप ही ब्रह्म पदवी न होई। सुख दुख रेता व्यापे न कोई, आरित पर ब्रह्म के धाम होई। अब इस चीज को समझो। गुरु महाराज जो समझा रहे हैं, एक एक चीज को समझनी है, एक एक चीज को समझना है हमको। कितना सुंदर बता रहे गुरु महाराज कि यह सत्स्वरूप की चीजें कैसी है और माया की चीजें कैसी है। माया यह मिटने वाली है, सत्स्वरूप यह निरंतर है, सदैव है, वह मिटता नहीं। अब गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? इण चीजा माही सुख दुख दोई। त्रिलोकी में यह जो तीन लोक है, इस तीन लोक में जितनी भी चीजें हैं, गुरु महाराज कहते हैं, दो यहां पर इन चीजों में सुख है और दुख है, दोनों भी है। यहां पर समझ लो, यहां पर इस त्रिलोक में जो भी चीजें हैं, इनमें सुख भी है और दुख भी है। स्वर्ग में चले जाओ, क्या स्वर्ग में दुख नहीं है क्या? अरे हम तो टीवी देखते हैं, टीवी के ऊपर पूरा वह सीरियल आती है। स्वर्ग में जो 33 कोटि देवता है, उनके ऊपर राक्षस जो है चढ़ाई कर देते हैं। करते कि नहीं करते? इसका मतलब सुख के पीछे वहाँ पर दुख है। यहाँ से हंस यहाँ पर स्वर्ग में चले गया, काय के लिए गया? सुख के लिए गया। और वहाँ पर जब राक्षस चढ़ाई देंगे, कर देंगे, तो वहाँ पर सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? इसको, ये हमको सोचना है। यही ब्रह्मा का सतलोक है, यही विष्णु का वैकुंठ है, यही शिव का कैलाश है। हमने देखा है, वेदों में, शास्त्रों में पढ़ा है कि ब्रह्मा जी पर कोई समस्या आती है, वह विष्णु भगवान के पास चले जाते हैं। विष्णु भगवान पर कोई समस्या आती है, वो शिव जी के पास चले जाते हैं। शिव जी पर कोई समस्या आती है, वो शक्ति के पास है। क्योंकि इन सबके ऊपर जो है यह यमराज है, काल है, इनके ऊपर भी समस्या आती है। यानी यहाँ पर हम शिव के कैलाश में क्यों जा रहा है जीव?
वैकुंठ में क्यों जा रहा है जीव? उसको सुख चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दुख है, वहाँ पर जाने के बाद उन पर ही समस्या है। वो अपनी समस्या देखेंगे कि आपकी समस्या सुलझाएंगे? विचार करो, इस विषय पर विचार करो और विचार करके निर्णय लो। गुरु महाराज स्पष्ट समझाते हैं, भक्ति मर्जी हो तो कीजिए, गुरुजी जी ने दोष मत दीजिए। सत्स्वरूप को समझ के लो, समझ के। बिन समझे उठ जाएगा फोकट फेरा तोय, संत कहते हैं। गुरु महाराज समझा रहे हैं, इण चीज माही सुख दुख दोई, उण चीज माही सर्व सुख होई। माया के चीजों में सुख और दुख दोनों भी है, सत्स्वरूप के चीजों में सुख दुख नहीं है, वहां पर सिर्फ सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, अनंत सुख है। और आगे फिर गुरु महाराज समझाते हैं, क्या कहते हैं? याद हो ये चीजा ब्रह्म लेना हारो, बिन चीज ब्रह्म आप सुन रूप प्यारो। अब देखो, इन दोनों सुखों को बिना हंस, बिना सुख दुख का ऐसे पार ब्रह्म का बन जाता है। हा? अब इस चीज को समझो। अब यहां पर इस त्रिलोकी में यह ब्रह्म का देश, यह 3 लोग, यहां पर दोनों सुख दुख दोनों है, और यहां पर सिर्फ सुख ही सुख है। अब इस चीज को समझने के लिए अगली साखी देखो, जो हंस माया त्यागे जो कोई, आप ही ब्रह्म पदवी न होई, सुख दुख रेता व्यापे न कोई, आरित पर ब्रह्म के धाम होई। यहां पर इस माया के देश में कोई एक संत है, मैं आपको समझाता हूं अभी। देखो, इसको बढ़िया समझो। यह माया का पद, माया पद, यह ब्रह्म पद, और यह अमर पद। यहां पर समझो अभी, ये हंस यहां पर है, इस चीज को थोड़ा समझ लो। यहां पर ये हंस है और ये दूसरा है हंस, यहां पर ये दूसरा जीव है। ये जो है ये अमर पद की भक्ति करने वाला है। थोड़ा इधर से समझाता हूं आपको, सीधा सीधा समझो। ये जो जीव है ये अमर पद है, अमर पद। अब ये हंस जो है ये अमर पद की भक्ति करने वाला है, और ये जो है ये माया पद की भक्ति करने वाला है, ये माया पद की भक्ति करने वाला है। ये अमर पद की भक्ति करने वाला, ये माया के पद की भक्ति करने वाला। अब गुरु महाराज समझाते हैं, जो हंस माया त्यागे जो कोई, तो आप ही ब्रह्म पदवी न होई, सुख दुख रेता व्यापे न कोई, आरित पार ब्रह्म के धाम होई। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, जो हंस यहाँ पर माया का त्यागन करेगा। अब इनकी रीत कैसी है कि माया का त्यागन करो। यहां पर माया का त्यागन कर रहा है ये, और माया का त्यागन करके क्या मिल रहा है उसको? वो ऐसे देश में चले जाएगा कि जहां सुख भी नहीं है और वहां पर दुख भी नहीं है, ऐसे जगह चले जाएगा। अरे वहां से तो आया ही ये। गुरु महाराज समझाते हैं कि यहां हंस जो है भोग का त्याग करेगा, वह स्वयं ही ब्रह्म पद के बिना होगा। यहां जो माया भोगों का त्याग करोगे, वहां पर ब्रह्म में सूना खाली बेकार हो जाओगे। वहां रहते सुख और दुख कोई व्याप्त नहीं होता। यहां अब ये हंस है अमर पद की भक्ति करने वाला। इस अमर पद की भक्ति करने वाले हंस ने कुछ नहीं त्यागा, बढ़िया संसार कर रहा है, 5 विषयों के भोग ले रहा है, वो भी कैसे? सीमा में रहकर, विकार युक्त नहीं।
अब ये क्या कर रहा है, ये जप कर रहा है, तप कर रहा है, तीर्थ कर रहा है, व्रत कर रहा है, वेद पढ़ रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, पुराण पढ़, ये सारी चीज़ें कर रहा है, उनमें बताई हुई क्रिया करनी सारी कर रहा है। अगर उसमें बताया होगा कि अभी हमारी नवरात्रि चल रही है, 9 दिन बिना चप्पल का चलना है, तो वो चप्पल नहीं पहनेगा। अगर वहाँ पर बताया कि तुमको गिरिवर घूमना है, बिना चप्पल का घूमना है, तो बिना चप्पल का जाएगा। यहाँ पर माया के सुखों का था, अरे बिना चप्पल का बिना जूते का कैसे चलेगा वो? कोई चीज़ ये खाना नहीं है, वो खाना नहीं है, यानी शुद्ध खाने की बात कर रहे हैं, इतना ही खाना है, उतना ही खाना है, इससे ज़्यादा ये नहीं। ये सारे जो भोग है माया के, यहाँ पर आँखों को कष्ट दे रहा है, जिह्वा को कष्ट दे रहा है, पांचों आत्माओं को यहाँ पर तपा रहा है, और ये सारा तपा के भी इसको क्या मिलने वाला है? ऐसी जगह जाएगा कि जहाँ सुख दुख नहीं है। यानी यहाँ पर भी त्यागन कर दिया और यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। इसने यहाँ पर बढ़िया भोजन किया, बढ़िया सारी चीज़ें की, संसार का सुख लिया, और यहाँ पर भी सुख लिया, और अमर पद में भी वह सुख लेगा। अब ये जो ब्रह्म में पहुँचने वाला है, इसको यहाँ भी सुख नहीं मिला, सुखों का त्यागन कर दिया, वहाँ भी उसको सुख नहीं मिला, क्या उसने पाया है? तो गुरु महाराज कहते हैं, जो हंस माया त्यागे जो कोई, आप ही ब्रह्म पदवी न होई, सुख दुख रेता व्यापे न कोई, आरित पर ब्रह्म के धाम होई। अरे सुख दुख छोड़ने की जो रीत है, यह ब्रह्म पद में है। क्या कहते हैं गुरु महाराज? आरित पर ब्रह्म के धाम होई। हमको पर ब्रह्म में नहीं जाना है, हमको अमर लोक में जाना है, हमको सतस्वरूप के देश में जाना है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आगे समझाते हैं, क्या समझाते हैं? सर्व सुख को सुख सतपद माही, कृता रूप माया को लेस नाही, सतरूप सत चीज सतपद जानो, जा चीज कृतब बिन पूर्ण ठानो, जो चीज चावे काया विचारी, सो चीज भरपूर दामन सारी, नहीं आड़ अटकाव हटके न कोई, नहीं चीज काजे पचनो न काई। इस चीज को समझो गुरु महाराज क्या समझा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझा रहे हैं गुरु महाराज। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, यह सतपद जो है, यहाँ पर सभी सुखों का सुख है। इस सतपद में सभी सुख रहते हैं। ये जो सतपद है, ये जो अमर पद है, ये क्या है? गुरु महाराज कहते हैं, यह सभी सुखों का सुख है। यहाँ के सुख तो मिटने वाले हैं, ये अमर सुखों का सुख का पद है, गुरु महाराज कहते हैं। और कर्तरूप माया को लेस नाही, इस सत्प वहाँ पर कृत्रिम माया का लवलेश नहीं है। यहाँ पर कृत्रिम माया का लवलेश नहीं है, क्योंकि वह आदि अनादि से है। वहाँ पर सुखों के भंडार है। यहाँ पर सुख लेने के लिए कृत्रिम सुख मिलते हैं यहाँ पर, और कष्ट भी करने पड़ते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं, सतरूप चीज सतपद ठानो, जा चीज कृतब बिन पूर ठानो। वहाँ सारी चीज़ें कैसी है? सतरूपी है। वहाँ का पद जो है वह भी सतस्वरूप है। उसको जानो, उसको पहचानो। वहाँ की चीज़ें बिना कर्तव्य के अपार है। जा चीज कर्तव्य बिन पूर ठानो। इस बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहे गुरु महाराज। वह जो पद है वह सत्स्वरूप का पद है। वहां पर दुख देने वाली माया है नहीं। यहां पर इस त्रिलोक में क्या है? यह सत्स्वरूप नहीं है, यहां पर सारा असत्य है। वह सतपद ऐसा है, उसको पहचानो। दुनिया के जो ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, यहां पर जो ज्ञानी ध्यान, गुरु महाराज ने कहा है ना, ज्ञानी ध्यानी संत सिधाने, ब्रह्मा बहु विद गाया हो, राम ब्रह्मा बहु विद गाया हो। अर्जुन किसन व्यास कर्ण चीनो,
देखो, एक ज्ञानी ध्यानी जो है ये सब उसको गा रहे हैं, लेकिन विषय थोड़ा सा अलग हो गया। ये वह जीव के लिए गुरु महाराज ने बताया है, लेकिन यहाँ के ज्ञानी ध्यानी जो है इनको गुरु महाराज बता रहे हैं कि तुम उसको समझो। विषय थोड़ा सा चेंज हो गया, क्षमा करना। देखो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो भी करना है, यहाँ पर जो भी सुख लेना है, उसके लिए आपको उद्यम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कष्ट करने पड़ेंगे। वहां पर गुरु महाराज कहते हैं बिना कष्ट के सारी चीज मिलती है। वहां पर आपको कोई कष्ट नहीं करने, सहज में सब सुख आपको फ्री में मिलते हैं, फुकट में मिलते हैं। गुरु महाराज कहते हैं जो चीज चावे काया विचारी, सो चीज भरपूर बिन दाम सारी, नहीं आड़ अटकाव हटके न कोई, नहीं चीज काजे न पचड़ो न काई। अब इस चीज को समझो गुरु महाराज क्या समझा रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि इस सत स्वरूप में जो चीज है, जिस चीज की चाहना होती है, जो चीज चावे, काया विचारी, यह सत्स्वरूप की काया जो चीज चाहती है, सो चीज भरपूर बिन दाम सारी, वहां पर वो सारी चीजें जो है भरपूर है और बिन दाम सारी, बिना दामों की है। नहीं आड़ अटकाव हटके न कोई, वो चीज लेने के लिए वहां पर कोई आड़ अटकाव नहीं है। वहां पर कोई आपको अटकाता नहीं कि ये चीज क्यों ले रहे हो, वो चीज क्यों ले रहे हो। नहीं चीज काजे पचनो न हुई, यहाँ पर किसी चीज के लिए पचना नहीं पड़ता। पचना नहीं पड़ता का मतलब कष्ट नहीं करने पड़ते। वहां पर सभी चीजें कैसी है, एकदम फुकट में है। वहां पर 1 रुपया आपको खर्च नहीं करना। अनंत भोग अरु अनंत विलासा, आरुत है सत 12 मासा, जे जन को ऐसा सुख चाहो, राम नाम रसना सुगाओ। वह सारी चीजें गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने राम नाम के रटन से प्राप्त की है। आप सुखविलास ग्रंथ में देखो, सुखविलास ग्रंथ आपको यहीं पे मिल जाएगा इस चैनल के ऊपर। देखो कैसे कैसे अनंत हो गए, अनंत विलास है। और वो भी कैसे गुरु महाराज कहते हैं कि वहां की काया जो चीज चाहेगी वो चीजें जो है वहां पर भरपूर है और फ्री में है। यहां पर आपको अगर चाय की भी इच्छा हो गई तो चाय के लिए आपको पैसे लगेंगे। यहां पर तो सवेरे उठने से ही दाम लगना शुरू जाता है। वहां पर क्या है, सो चीज भरपूर बिन दाम सारी, वहां पर कोई चीज दाम से खरीदनी नहीं पड़ती। यहां पर सवेरे आपको उठने के बाद जो ब्रश करते हो वहां से पैसा शुरू हो जाता है। जाकर जिस टॉयलेट में जाते हो, जिस कमोड पे बैठते हो, वो भी खरीद के लाना पड़ता है। भोजन जो करते हो वो अन्न खरीद के लाना पड़ता है। जिस कुर्सी पर बैठते हो वो कुर्सी आपको खरीद के लानी पड़ती है। जिस घर में बैठे हो वो घर आपको खरीदना पड़ता है, उसके लिए दाम। यहाँ पर इस माया के देश में, इस त्रिलोक में, इस 3 लोक में हर चीज जो है उसका दाम लगता है। और वहां पर सत्स्वरूप में कोई चीज का आपको दाम नहीं देना। हाँ, और वह चीज यहां पर अगर आपकी इच्छा हो गई कुछ खाने की, वह काया कैसी है, वह काया ऐसी है कि उस काया को, वह निरोगी काया है। लेकिन यहाँ की जो काया है मलमूत्र की, ये कैसी है, रोगी काया है। गुरु महाराज कहते हैं नहीं अड़का आड़ अटका वह हटके न कोई। यहाँ पर कुछ चीजें खाने पीने में आपको अटका हो सकता है। यहाँ पर आपकी इच्छा हो गई कि बढ़िया मिठाई खानी है और आपको अगर डायबिटीज है तो डॉक्टर आपको खाने देगा क्या? अरे डॉक्टर भी नहीं खाने देगा और आपके परिवार वाले जो है वो भी खाने नहीं देंगे। अगर खाओगे तो बीमार पड़ोगे, बीमार पड़ोगे तो और दाम लगेगा, डॉक्टर भी दाम लेगा। है? नई चीज काचे पचनो ना हुई, वहां पर किसी चीज के लिए पचना नहीं पड़ता, किसी चीज के लिए वहां पर आपको दुख नहीं होता। वहां का शरीर जो है वो कैसा है, वह निरोगी है और वहां पर सभी स्वाद ले सकते हो, अनंत प्रकार के स्वाद ले सकते हो। यहाँ पर तो सिर्फ 5 ही प्रकार के स्वाद है। तो सोचो
कौन सा देश भारी है, किस देश में जाना है, ये अमरलोक महिमा बता रहे हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज समझाते हैं, नहीं मोल आवे नहीं तोल देणी, उर्मे सोचा वो सो सत लेणो, लीला स्वरूपी वारित सारी, नाना प्रकार राग रंग भारी। अरे वहां पर कुछ खरीदना भी नहीं पड़ता, है? नहीं मोल आवे नहीं तोल देने, वहां पे कोई तोल के देने वाला नहीं है, वहां पे आपको मोल के लेना नहीं है। उर्मे सोचा हो सो सत्य लेणो, जो इच्छा हो गई। इस हंस का उर होता है, यहाँ पर मनुष्य का मन होता है। यहाँ पर मन में अगर कुछ आया तो आपको उसके लिए 4 बार विचार करना पड़ेगा, लेकिन हंस का जो उर है उसमें जो इच्छा हो गई वहाँ पर वो सारे सुख जो है वो हाजिर होते हैं। नहीं मोल आवे नहीं तोल देणी, उर में सोचाओ, उर में जो चाहना हो गई बस वहाँ पर आप ले लो। लीला स्वरूपी वारित सारी, वहाँ पर सारी रीति कैसी है, लीला स्वरूपी है, एकदम मजे है वहां पर। कोई आपको दाम नहीं चुकाना, सब फ्री में है। यहां पर आप फ्री में लेने चले जाओ, यहां पर आपको प्रलोभन देते हैं एक के ऊपर एक फ्री, वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर टोटल फ्री है। सिर्फ वहां का जो कूपन जो आपको स्क्रैच करना है, राम नाम का कूपन स्क्रैच करना है आपको। यहां पर जो कूपन आपको मिलता है वो पैसे देकर खरीदना पड़ता है, और एक चीज में आपको 2 चीज मिलते हैं। वहां का कूपन कौन सा है, राम नाम का कूपन है, राम नाम का। बस इस राम नाम के कूपन को क्रैश करो, अनंत भोग करो, अनंत विलासा, अनंत चीजें वहां पर आपको एकदम सहज में फ्री में मिल जाएगी। ऐसा वो देश है। लीला स्वरूपी वारुत सारी, जिसके मन में आए वो वस्तु वहां पर ले लेता है। नाना प्रकार राग रंग भारी, वहां पर नाना प्रकार के राग रंग है। वहां पर इस 3 लोक के जैसा दुख वहां पर नहीं है। फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं, नहीं सोच दूजो व्यापे न जाने, केड़ा करण रित बहुविध आणे, बिन चंद सूर सुर तेज भारी, नहीं रेण लेस निद्रा विचारी, हे तेज रूपी सभी हंस सारा, द्रव रूप काया कोट उजियारा, रहे रूम माही ये तेज जानो, इन सूरज तेज की नकल न आनो। समझो गुरु महाराज क्या कहते हैं, नहीं सोच दूजी व्यापे न जाने, वहां पर किसी भी प्रकार की सोच यानी चिंता नहीं रहेगी। वहां पर कोई प्रकार की फिक्र भी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं व्याप्त होती। और गुरु महाराज कहते हैं, बिन चंद सूर तेज जो भारी, नहीं रेण लेस निद्रा विचारी, वहां पर चांद तथा सूरज के बिना बहुत भारी सुहावना तेज है, बहुत बड़ा उजियाला वहां पर है। वहां पर रात और दिन ऐसा है ही नहीं, अनंत प्रकार अनंत तेज है वहां पर। गुरु महाराज कहते हैं, वहां के सभी हंस जो है तेज रूपी सबे सबे हंस सारा, वहां पर हंस ही तेज रूप है। वहां पर जो पहुंचने वाले हंस है और वो ही तेज रूप है। द्रव रूप काया कोट उजियारा, उन हंसों की काया जो है वह दिव्य काया है, दिव्य रूप की काया है। एक एक हंस का 100 लाख सूर्यों जैसा प्रकाश वहां पर है। 100 लाख सूर्यों का प्रकाश उनके एक एक रोम में पड़ता है। ऐसा यह उस अमरलोक का तेज है। अरे यहाँ के सूर्य के तेज की वहां पर नकल भी नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं, ऐसा वो देश है, ऐसा वो अमरलोक है। सूरचंद तारा सबे एक कीजे, उणहंस के रूम नकलन कीजे, वाह सब ही हंस है जोत धारी, इन काज उण देश नहीं रेण प्यारी। देखो गुरु महाराज कहते हैं कि सूरचंद तारा सबे एक कीजिए। यह जो माया का जो देश है, यहाँ पर का सूरज, यहाँ का चांद, यहाँ के सारे तारे सब इकट्ठा कर लो आप, तो भी वहां पर पहुंचे हुए
जो अमर लोक के जो हंस है, संत है, उनके एक रोम का जो तेज है उसकी ये नकल भी नहीं है। उस देही का वर्णन आएगा, वो सुनना गुरु महाराज बताते हैं। देखो वो कैसा देश है, वो अमरलोक महिमा कैसी है, उस अमरलोक में संत कैसे किस प्रकार के हैं। इसीलिए हमको वहां पर जाना है। यहाँ पर तो दुख हमेशा है, सदा सरी की ओर सतारे अमर संता की देह, ऐसी वो देह है। गुरु महाराज कहते हैं यहाँ के सभी सूरज चांद जो है वो अगर आप इकट्ठा कर लोगे, यहाँ पर ये जो देश है यह माया का देश है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सूरज तप रहा है, रात हो गई, ये चांद आ गया, रात को फिर यहाँ पर तारे मिलेंगे आपको, यहाँ पर तारे मिलेंगे, यहाँ पर अनंत तारे हैं इस धरती में। इन सबको इकट्ठा कर लोगे, इनका जितना तेज होता उतना तेज उस हंस के एक रोम की बराबरी नहीं कर सकता। इतने तेजवान हंस वहां पर है। हाँ, वह सब ही हंस है जो तधारी, इनका जौन देश नहीं रेण प्यारी। ऐसा अगर उनके एक एक रोम में तेज है तो वहां पर रात होगी क्या? वहां पर उस देश में रात नहीं है। सब हंस के शीर रहे छत्र छाया, अब देह को रूप कहूँ दिष्ट आया। छोटी सी काया है कांत भारी, 10 गज की देह ले हंस धारी। देखो उस काया का रूप गुरु महाराज बता रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं सब हंस के शीर रहे छत्र छाया। वहां पर जो हंस है, यहाँ पर जो हंस है, अमर लोक में जो हंस है, उनके सिर के ऊपर हमेशा छत्र छाया है। यहाँ पर अगर आप चल रहे हो, यहाँ पर सूरज का अगर तेज आप मिल गया तो आपको हाथ में छतरी पकड़नी पड़ेगी। यहाँ पर अगर बारिश होने लग गई, आपको छतरी पकड़नी पड़ेगी, आपका हाथ दुख जाएगा। इतनी बारिश हो जाएगी आप बह जा सकते हो, इतनी यहाँ पर स्थिति है। लेकिन वहाँ पर अमर लोक में जो संत पहुँचे हैं, उनके सिर पर आदि सद्गुरु तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि उनके सिर के ऊपर हमेशा छत्र छाया रहती है। अब उनका जो देह है, जो मेरी दृष्टि में आया, आदि सद्गुरु तुकाराम जी महाराज कहते हैं यहाँ के संतों का देह जो आदि सद्गुरु तुकाराम जी महाराज के दृष्टि में आया, वह गुरु महाराज बता रहे हैं। क्योंकि गुरु महाराज अमरलोक से आए हैं। अमरलोक का स्थान हमारा जासु हम चलाया, हंसा काज रमु जुग माही, अवगत मोहि पठाया। वह जो अविगत, वह जो परमात्मा, उसको जो कोई नहीं जानता, ऐसे अविगत ने गुरु महाराज को यहाँ पर भेजा है। और वहाँ के जो संत हैं, उनकी जो देही है, गुरु महाराज के नज़र में जैसी आई, उसके देह का वर्णन गुरु महाराज यहाँ पर अब हमको बता रहे हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज कि छोटी सी काया है क्रांत भारी। उनकी काया छोटी है उस देश के मान से। वह अमरलोक इतना विशाल है, तो वहां पर उनकी जो छोटी काया है, वो छोटी काया है कैसी है, उसका वर्णन अगली साखी में गुरु महाराज कहते हैं। छोटी सी काया है क्रांत नारी। उस देही की जो काया है, उसकी कांति बड़ी भारी है। 10 गज की देह ले हंस धारी। वहाँ एक एक हंस की देह जो है वह 10 गज की है। कितने गज की? 10 गज की। अब देखो थोड़ा सा, अब ये थोड़ा सा माया का पद और ब्रह्म का पद यहाँ से हटा देता हूँ, और अमर पद में हंस की काया कैसी है थोड़ा यहाँ पर मैं स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ गुरु महाराज के शब्दों में। गुरु महाराज के नज़र में जो काया आई वह कैसी है, देखो। अब ये तो मिट गया सब। हंस जो है अमरलोक में चले गया, माया का पद और ब्रह्म का पद जो है उसने छोड़ दिया, अमरलोक में चले गया। अब अमरलोक की जो काया है वो कैसी है, गुरु महाराज कहते हैं सो गज न्यारा ए नहीं जानो, सो गज न्यारा नहीं ये जानो, 10 गज को गज पाव वो ठाणो, वादेह ऐसी मारूप लिया, कहता न आवे गतकोट किया। गुरु महाराज समझाते हैं वहाँ का जो गज है, इस अमरलोक का जो गज है वो अलग ही है। अपने यहाँ का ये जो माया का जो देश है,
ये जो त्रिलोक का जो गज है, इसके जैसा गज मत समझो उसको, वह गज अलग है। कैसा है? यहाँ के 10 गज का वहां पर पाव गज होता है। यहां पर अगर वह 10 गज रहेंगे, 10 गज जो नापते हैं हम, यहां पर 10 गज अगर है तो वहां पर पाव गज उसका हो गया। ऐसा समझो। क्या कहते हैं गुरु महाराज कि 10 गज का पाव गज, तो वहां पर 10 गज का अपने 400 गज हुआ। वहां देह ऐसी महारूप लिया, कहता न आवे गतकोट किया। गुरु महाराज कहते कि वह ऐसी देह महारूपवान धारण किए है कि जो कुछ कहते नहीं बनता। उसकी अपेक्षा 100 लाख गति उस देह की है, यहां की अपेक्षा। अब देखो वह देह कितनी कैसी है। गुरु महाराज ने जो बताया है कि यह अमरलोक है, ये अमरलोक है। ये अमरलोक है, इसकी काया, और ये माया का देश है अपना, इसकी काया। ये मृत्युलोक, इसमें यह मनुष्य है, इसकी 5 फीट की काया है, 5 फीट 4 फीट जो भी है। अब यहाँ की काया का गुरु महाराज वर्णन करते हैं कि इस मृत्युलोक में, इसको किस प्रकार से समझाऊं मैं आपको, थोड़ा ऐसे समझो। यहां पर मैं 2 पार्ट कर देता हूं। यह अमरलोक समझो, यह अमरलोक, और यह जो है मृत्युलोक। यह मृत्युलोक, यह अमरलोक और यह मृत्युलोक। अब यहां की 10 गज, यहां के 10 गज हो गए, 10 गज की काया, 10 गज। यहां के 10 गज अगर हुए तो यहां पर कितना होगा उसका? 1/4 गज हो गया, 1/4 गज बराबर हो गया। अब यहां के 40 गज, यहां के 40 गज, यानी यहां के 10 गज हो गए बराबर। यहां के जो 40 गज है तो वहां पर 1 गज हो गया, 40 नहीं, 1 गज हो गया वहां पर। समझ रहे हो? यहां के 10 यानी 1/4, तो यहां के 40 गज कितने हो गए? यहां का 1 गज हो गया। तो वहां की जो काया है कितनी है? 400 गज की है, 400 गज की काया है वहां पर। क्या कहते हैं गुरु महाराज? वहां की 400 गज की काया है, तो यहां पर ये 10 गज हो गए। कितने हो गए? ये 10 गज हो गए। अब देखो, यह अमरलोक की काया और यह मृत्युलोक की काया, इसको हम थोड़ा गिनेंगे। अब कैसे गिनेंगे इसको? यहां का 1 गज यानी 3 फीट हो गया। 1 गज कितना होता है? 3 फीट का हो गया। अब 400 गज की काया, 400 गज की काया यानी कितने हो गए? वो ये हो गए 1200 फीट हो गए, 1200 फीट। कितने हो गए? 1200 फीट। यानी 1 का 400, तो 400 गुना 3 कितने हो गए? 4 त्रिक 1200 फुट की वहां की काया है। कहाँ की? अमरलोक की काया कितनी है? 1200 फुट की काया है। क्या कहते हैं गुरु महाराज? वहां के जो संत है, अमरलोक में जो संत पहुंचे हैं, अब देखो ये अमरलोक, ये अमरलोक, और ये जो है यह त्रिलोक, यह माया का लोक, माया का लोक। यहां पर यह 5 फुट की काया है, और यहां पर कितनी है? यह 1200 फुट की काया है, 1200 फुट की काया। समझो इसको।
ऐसा 1200 गुरु महाराज कहते कि मेरे नज़र में जो आया वह मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ की काया कैसी है। 1200 फीट का बड़ा महारूपवान देह जो है वो अमरलोक में रहता है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि उस देह का वर्णन मैं बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसा के वैसा वर्णन मेरे से होता नहीं। मैं जो वर्णन कर रहा हूँ उसकी गति, उस देह, वह जो देह है वह लाख गुना जो है इससे भारी है। क्या समझा रहे गुरु महाराज, बिल्कुल थोड़े में समझ लो। या चंद सूरज तारज होई, मिण रूप पद रत्न नग सोई, इण तेज को रूप उण देश नाही, क्या कर कहिए कहो क्या जाई। या एक एणा न नकल न होई, बिन ज्ञान भाषा सूझे न कोई, आनकल नेक इण जुग माही, सतगुरु को ज्ञान गुरुगम जाही। गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ के जो चंद्र तारे हैं, इस माया के त्रिलोक के जो चंद्र तारे हैं, जितने चांद सूरज तारे जितने भी है, यहाँ के चांद सूरज तारे सब चंद्रमणि, सभी मणि, सभी रत्न, सभी रूप, ये सबको एक कर दो। अब ये करने के बाद में इसका जितना तेज होगा, गुरु महाराज कहते हैं इण तेज का रूप उण देश नाही। इतना जितने भी सूरज तारा चांद जितने भी हैं इस लोक में, इन सबको इकट्ठा करने के बाद मणि लाल रत्न जितने भी, उनका जितना तेज होगा उतना तेज इस 1200 फुट की जो काया है उसके एक रोम में नहीं है, उससे कई गुना वह ज़्यादा है। या एक एणा न नकल न होई, यहाँ 3 लोक में, यह स्वर्गलोक मृत्युलोक पाताल में, गुरु महाराज कहते हैं उसका निशान यानी नक्कल भी नहीं है। हा? कि जिसकी बराबरी में मैं लाकर दिखाऊं कि वो ऐसा है। ये तो गुरु ज्ञान का अनुभव लिए बिना कुछ दिखाई नहीं देगा। इस संसार में यह छोटी सी नकल है कि सद्गुरु के ज्ञान से और गुरु जी के ज्ञान से वहां पर हम जा सकते हैं। गुरु ज्ञान की जब गम होगी तभी उसके बारे में हम सोच सकेंगे, अन्यथा यहाँ पर वर्णन करने के लिए वह शब्द भी नहीं है। क्या कहते गुरु महाराज, इण तेज न कल वाजोत जानो, जू ज्ञान केवल हृदय पिछाणो, ए लोक माही नकल न होई, सतलोक की नकल और नहीं कोई, कह सुख देव सुनो चित्त गोई, सतलोक का सुन इण रीत होई, नहीं तोल मोल नहीं माप आवे, सतगुरु सन्मुख हंस से हंस पावे। समझो क्या बता रहे गुरु महाराज। गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे इस तेज की नकल, यहाँ के तेज की नकल जो है यहाँ पर कोई बता नहीं सकेगा। जिसने हृदय में केवल ज्ञान पहचाना है, इस लोक में यह नकल है, उस सतलोक की दूसरी और कोई नकल नहीं है। यानी अगर कोई व्यक्ति है और उसके सामने हम हजारों एलईडी बल्ब लगा देंगे, एकदम जिसको फोकस कहते हैं, जिसमें बड़े तेजवान, और बच्चे को अगर बोलेंगे कि कितना तेज है तो क्या करेगा, बहुत तेज है, बहुत प्रकाश है, बहुत प्रकाश है। बहुत के ऊपर उसके पास कोई शब्द है ही नहीं, बहुत से ज़्यादा वह कुछ बोल ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ के काया का जो वर्णन है, यहाँ के तेज का जो वर्णन है, उसको बताने के लिए मेरे पास में शब्द ही नहीं है। कहे सुख देव सुनो चित्त गोई। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि चित्त देकर सुनो, सतलोक को सुन इस रीत होई। उस सत्यलोक का सुख जो है इस रीति से है, नहीं तोल मोल नहीं पाप आवे, सतगुरु सन्मुख से हंस पावे। उस सतलोक के सुख का
माप भी नहीं है, उसका कोई वजन भी नहीं है, उसकी कोई कीमत भी कोई नहीं कर सकता। वह सिर्फ सद्गुरु के सन्मुख जो होगा उसी को यह सुख मिलेगा। और सतगुरु कौन सा? तो यह जो अमर पद है, यह जो माया का पद, उसके बाद में यह ब्रह्म का पद, यह ब्रह्म का पद, और यह सतगुरु का पद, सतगुरु का पद, सतगुरु का पद। जो इस यहाँ से आए हुए जो सद्गुरु है, आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज, और उस देश से आने वाले जो अमर लोक के संत है, कल युगमाय कबीर नाम देव दादू दरिया सोई, वाह प्रताप बहुत ने पाया कहाँ लग कहूँ मैं तोई। संत कबीर नामदेव राको नानक पीपो भाई, संत दास दादू दरिया सा ने अंचर कल पाई। संत दास, दादू जी महाराज, दरियाव जी महाराज, नानक जी, महाराष्ट्र के नामदेव जी, कबीर साहेब, ऐसे कईयों ने वह प्रताप पाया है। मैं तुझे क्या बताऊं, किस प्रकार से बताऊं। ये संत आके गए और अपने साथ में अनंत जीवों को लेके गए। अब मैं आया हूं, गुरु महाराज कहते हैं, और जो मेरे सन्मुख रहेगा उनको यह अमरलोक मिलेगा, बाकी जो है माया में रह जाएंगे। इतनी, इसलिए सद्गुरु के सन्मुख हमको रहना है। बोलिए, आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। तो इस होण काल के, इस होण काल में जो जीव है, जो सद्गुरु के सन्मुख रहेंगे उनको यह सुख मिलेगा। बाकी जो है यहाँ पर दुख में अनंत युगों तक झूलते रहेंगे।